नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18th ऑफ अगस्त 2023। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेशन में ना केवल हम लोग डिटेल्स की बात करेंगे, बल्कि किस तरीके से हर एक न्यूज के ऊपर एमसीक्यूज प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे न्यूज को पढ़ा जाता है, बुलेट पॉइंट्स बनाए जाते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है हमारे पास। नंबर 1, छत्तीसगढ़ सीएम ट्रांसफर्स ₹15 करोड़ ऑनलाइन टू बेनिफिशरीज एज अ पार्ट ऑफ गोधन न्याय योजना। तो दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, ठीक है, भूपेश बघेल जी ने यहाँ पर बेसिकली 15 करोड़ रुपए बेनिफिशरीज को ऑनलाइन ट्रांसफर किए, जो कि गोधन न्याय योजना से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो क्या है ये? तो यहाँ पर भूपेश बघेल जी कंडक्टेड ऑनलाइन ट्रांसफर्स एक्सीडिंग ₹15 करोड़ टू सपोर्ट कैटल रेयरर्स, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड गौथन कमिटीज। गौथन कमिटीज मतलब जो ग्वाला जी होते हैं या फिर जो गाय के समूह में उनका काम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको बोलते हैं गौथन कमिटीज, राइट। तो इनिशिएटिव क्या है इसका? तो इनिशिएटिव ये है इस स्कीम का कि एसजीएच मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन्स को, फार्मर्स को कैटल रियरिंग में जो कि एंगेज हैं उनकी हेल्प की जाए। ठीक है, एक इनिशिएटिव लिया गया है ताकि कुछ पैसा देकर, ठीक है, उनकी हेल्प के फाइनेंशियल उनकी अकोमोडेट किया जाए उनको, साथ ही साथ उनकी हेल्प की जाए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सप्लाई किया जाए हर उस पदार्थ का जो कि कैटल रियरिंग से संबंधित जरूरी होती है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेप लिया गया है। तो विद स्टेट चीफ मिनिस्टर ट्रांसफर्स ₹15 करोड़ सॉरी एज पार्ट ऑफ गोधन न्याय योजना, तो करेक्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। दोस्तों टेस्ला में बेसिकली टेस्ला के जो इंडियन ओरिजिन के यहाँ पर सीएफओ अपॉइंट किए गए हैं वो कि वैभव तनेजा जी, राइट। तो इंडियन ओरिजिन वैभव तनेजा जी हैज बीन नेम्ड एज टेस्ला's न्यू सीएफओ as a previous finance chief Zachary Kirkhorn announced his decision to step down। तो यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इस पर भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और रिसेंटली यहाँ पर किसका अपॉइंटमेंट है, इनका नाम भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वैभव तनेजा जी। He was appointed Tesla CFO in addition to his current role as chief accounting officer of the US based electric car major after Kirkhorn, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि यहाँ पर रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों के लिए एक अच्छा पैरामीटर बनेगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको दे सकता है। अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंट्स एज सीएफओ ऑफ टेस्ला, तो करेक्ट हो जाएगा वैभव तनेजा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। दोस्तों हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत ही प्रीमियम सेक्टर माना जाता है इंडिया में, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस के सेक्टर में 100%, ठीक है, 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में। अगर बाहर से कोई विदेश की कोई भी ऐसे कोई इंडिविजुअल है या कंपनी है जो इंश्योरेंस सेक्टर में भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। मैम ये ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? ऑटोमेटिक रूट मतलब विदाउट एनी परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, राइट। 100% यहाँ पर क्या है, एफडीआई एफपीआई करने का इनको अधिकार है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर डेवलप हो, मजबूत हो, स्ट्रेंथन हो, ग्रोथ हो। तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ ऐसे रूट्स है जिन्हें ऑटोमेटिक करना पड़ेगा ताकि आगे आने वाले टाइम में इंश्योरेंस सेक्टर्स पर दबदबा हमारा बना रहे। इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है दोस्तों वो रहती है एडाई, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पर इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है गोल्ड प्लान। अभी गोल्ड प्लान क्या है देखो, गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स। चलो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना आप लोग। This non-linked and non-participating insurance plan is designed to offer regular long-term income to policyholders to ensure prosperous and worry-free future, right? जो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर है वो अपना प्रीमियम पेमेंट टर्म 6, 8 और 10 साल में से किसी को एक को चूज कर सकते हैं। 6 साल की चूज करते तो ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ता है, 10 साल का करते तो कम प्रीमियम पर साल भरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बात है कि मोटा मोटी एक ही चीज पड़ती है। और यहाँ पर बेसिकली जो आपका टेन्योर है कि इतने सालों तक, मान लो 10 सालों तक आपको प्रीमियम भरना, और उसके बाद 11th ईयर से आपका जो है वो पे आउट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो मेच्योरिटी है उस पर आपको एक
सैचुरेटेड अमाउंट मिलता है, और अगर डिमाइस हो जाती है तो आपका जो फैमिली है उसे एक कवर यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है पूरा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक बेसिक प्लान। और यहाँ पर जो प्लान का नाम है वो क्या है, गोल्ड गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स। अमंग द फॉलोइंग विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्चेस न्यू गोल्ड प्लान, तो करेक्ट हो जाएगा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। इन सुप्रीम कोर्ट्स हीलिंग टच एन ऑल विमेन कमिटी ऑफ 3 फॉर्मर हाई कोर्ट्स जजेस टू ओवरसी रिलीफ इन मणिपुर। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट की गई है। जो यहाँ पर बेंच है, मतलब बेसिकली यहाँ पर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्र, उन्होंने यहाँ पर 3 जजेस की बेंच बनाई है मणिपुर में, ताकि जो मणिपुर में थोड़ा सा अशांति फैली हुई ना उसको रिलीफ मिल सके। और ये तीनों जो जजेस है वो पूरी ऑल विमेन कमेटी लेकर यहाँ पर बेंच बनाई गई है। जैसे जस्टिस गीता मित्तल उनकी पहले रहेगी, शालिनी पंसालकर और आशा मेनन। ठीक है, अगर मैं गीता मित्तल जी की बात करूँ तो ये चीफ जस्टिस रह चुकी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। और वहीं अगर मैं शालिनी जी की बात करूं तो यहाँ पर ये रिटायर्ड बॉम्बे हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं, और आशा मेनन जी फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों महिलाएं मिलकर, तीनों लेडीज यहाँ पर जो विमेन ऑल विमेन कमेटी है, ये यहाँ पर पैनल सेट कर दिया है। ठीक है, मणिपुर में, जो आपको इधर क्या करना है ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट ऑल विमेन पैनल टू ओवरसी रिलीफ इन, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मणिपुर। दोस्तों रिसेंटली जो मैंने एक वीडियो आप लोगों को बनाकर दिया था, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स के बारे में मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बात की थी, उसमें से एक मणिपुर को लेकर भी मुद्दा उठाया गया था। और मणिपुर का बारे में उन्होंने ये बात बोली थी कि जो अशांति वहां पर फैली है, जो वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जो कि बहुत दुखदायी था, हर एक इंडियन को उसका दुख है उस वीडियो से, जरूर बहुत तकलीफ हुई होगी जिसने भी वो देखा। तो यहाँ पर जो अशांति का माहौल, बेचैनी का माहौल जो मणिपुर में है, उसको लेकर बहुत कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर मणिपुर के लोगों के साथ पूरी तरीके से सहयोग करेगी, और ये आशा करेगी कि आने वाला समय अमन और चैन से वहां पर बिताया जा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। वर्ल्ड लायन डे, तो यहाँ पर वर्ल्ड लायन डे अगस्त 10 को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, वेयर पीपल वर्ल्ड वाइड कॉमेमोरेट दिस डे बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ऑब्जर्वेंस aims to increase understanding about the conservation and safeguarding of the lions. In providing, or it provides an opportunity to inform individuals about the difficulties these magnificent animals encounter across the globe and to ensure initiatives for their preservation. Right? तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखो आप लोगों के लिए। वर्ल्ड लायन डे कब मनाते हैं हम? अगस्त 10 को हर साल। ठीक है, तो वर्ल्ड लायन डे कॉमेमोरेट एवरी ईयर ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा अगस्त 10। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। एक और इम्पोर्टेंट डे है दोस्तों यहाँ पर, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। ठीक है, तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10th of August again, and this day is significant to raise awareness about the importance of non-fossil fuels as an alternative to conventional fossil fuels, right? तो यहाँ पर वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर गवर्नमेंट की हर एक एफर्ट है कि बायोफ्यूल सेक्टर को यहाँ पर और ज्यादा कन्वेंशनल बनाया जाए, राइट? और जो आप लोगों का मैं बता दूं कि 2015 से इस दिवस को मनाया जा रहा है, तो आप गिन लेना कि कौन सा एडिशन है इस साल। यहाँ पर 2015 में पहला बार यह से मनाया गया था, है ना, और 10 अगस्त को ये हर साल मनाया जाता है। हालांकि कोई थीम नहीं है, तो थीम आपको याद दोस्तों नहीं करनी है इसमें, है ना। मैंने हमेशा आप लोगों को हमेशा अपने सेशन में ये चीज बताई है कि जब भी इम्पोर्टेंट डे हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कोई स्पेसिफिक डेट हो गई या डे हो गया, जैसे सेकेंड मंडे ऑफ द मंथ और सेकेंड थर्सडे ऑफ द मंथ, वट एवर इट माइट बी, स्पेसिफिक डे होते हैं। या फिर कोई स्पेसिफिक मोटो के साथ है, कोई स्लोगन है, या कोई एडिशन है, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर इंपॉर्टेंट डे पर देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर बिगिंस इन लुम्बिनी, नेपाल। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कल्चर हेरिटेज सेंटर नेपाल में कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हो चुका है, भूमि पूजन सेरेमनी हो चुकी है। ठीक है, लुम्बिनी मोनास्टिक जोन में ये सिचुएटेड रहेगा और वर्ल्ड क्लास वेन्यू से बनाया जाएगा, देखने लायक होगा ये। ठीक है, एक बुद्धिस्ट स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत बढ़िया और इमर्सिव एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड क्लास वेन्यू यहाँ रहेगी, अच्छे अच्छे पिलग्रिम्स एंथुजियास्ट
पूरे ओवर द ग्लोब यहाँ पर आएंगे लोग, जो दलाई लामा वगैरह ये सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहता है इस कम्युनिटी के लिए, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर जो है वो कहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, तो इसका स्टार्ट हुआ है दोस्तों नेपाल में, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर, वर्ल्ड नागासाकी डे। पहले हमने हिरोशिमा पढ़ा था दोस्तों, है ना, लास्ट सेशन में, आप नागासाकी पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अगस्त 9 को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिकली सेलिब्रेट तो नहीं करते, बेसिकली सिग्निफिकेंस लिया जाता है। बहुत ज्यादा हानि हुई थी दोस्तों जापानीज सिटी को, जब यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यहाँ पर डिवास्ट किया था, ठीक है, ताकि इस जगह को कमजोर बनाया जा सके। इसके ऊपर भी पूरी शॉर्ट्स लेकर आएंगे हम आप लोगों के लिए, हिरोशिमा नागासाकी की एटॉमिक बॉम्बिंग कैसे हुई थी। तो नागासाकी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन अगस्त 19 and holds a sober significance in global history. It marks a day when the Japanese city of Nagasaki was devastated by atomic bomb during World War II, right? तो वर्ल्ड नागासाकी डे 2023 ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा अगस्त 9। आगे बात करते हैं हिरोशिमा डे 6 अगस्त 6, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर, जस्टिस सुभाषिष तालपात्रो टेक्स ओथ एज ओडिशा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। दोस्तों, सुभाषिष तालपात्रो was officially appointed as 33rd Chief Justice of Odisha High Court. The office was taken by the Governor Ganeshilan, marking his succession to जगदीशर एस मुरलीधर। इन्होंने रिप्लेस इन्हें किया है, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट पर आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है। मैंने हमेशा बताया कि आजकल रिप्लेसमेंट पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा देखो ध्यान रखना पड़ेगा इसके ऊपर, नाम याद रखिएगा। और दोस्तों 33rd पोजीशन पे हुए हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ऐसे ही पॉइंट पे क्वेश्चन आते हैं जो हम छोड़ देते हैं लेकिन उन पर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारा वीडियो में यही उद्देश्य रहता है कि आपको छोटी से छोटी चीजों से हम वंचित ना रहने दें, उनसे आपका मीटिंग कराएं ताकि आगे मामला सही चलता रहे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 10 की, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की, ट्राइबल डे। तो यहाँ पर वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व किया जाता है अगस्त 9 को एवरी ईयर टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल, and it is also a day to celebrate the achievement and contribution that indigenous people make to the society. Now there is a theme, ठीक है, indigenous youth as agents of change for self determination। ये थीम हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंट रोल दैट इंडिजिनियस यूथ प्ले इन देयर कम्युनिटीज एंड इन द वर्ल्ड, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेना, थीम जरूर याद कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करो, थीम इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वर्ल्ड ट्राइबल डे 2023 सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा अगस्त 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। साथ ही साथ यहीं पर ही वीडियो को विश्राम देंगे। होम सेक्शन पर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हैं, लाइव कंटेंट आपको मिलेगा, शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके लिए अवेलेबल है 24/7। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको सभी प्रकार की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और प्राइम मेंबरशिप के बारे में डिटेल मिल जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, आराम से बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।